रानी लाल चौक स्थित सुभाष मेडिसिन सेंटर में गत रात्रि अज्ञात चोरों ने जैक लगाकर दुकान का शटर उठाया और कैश काउंटर से 50,000 रुपए नगद चुरा लिए। दुकान का अन्य सामान सुरक्षित पाया गया। सुबह करीब 8:30 बजे दुकान संचालक ने लॉर्डगंज थाने में सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के दौरान पाया कि घटना के वक्त सीसीटीवी कैमरे का स्विच बंद था, जबकि सामान्यतः वह चालू रहता है। आज सुबह आजू बाजू लोगों ने बताया कि आपकी दुकान का शटर जो है उठा हुआ है, थोड़ा सा किसी ने जैक से उठाया है। जब आके देखा तो पुलिस कंफर्म किया, लॉर्डगंज थाने से पुलिस आई, उनके सामने शटर खोला तो अंदर देखा तो दराजें टूटी हुई थी, जिसमें से लगभग 50,000 का कैश चोरी हुआ। और कुछ सामान तो नहीं गया? सामान कुछ नहीं गया, सब कैश ले गए हैं। अच्छा, आपकी प्रतिष्ठान कहाँ है, दुकान कहाँ पे है? अपनी रानीताल चौक में सुभाष मेडिसिन सेंटर एंड पेट शॉप। तो रात में आपको सुबह जानकारी दिया हुआ लोगों ने? हाँ, ये सुबह टाइम हुआ है। अच्छा, कि रात को तो हम लोग 10 साढ़े 10 बजे बंद करके जाते हैं। जी जी। और सुबह 10 साढ़े 10 बजे खुलती है दुकान। अच्छा, तो ये सुबह 8 बजे करीब हमको खबर मिली। हाँ, जैसे ही खबर हुई आए और पुलिस को सूचना दी और पुलिस तत्काल आई और अपने सामने उन्होंने शटर खुलवाया। मनोज दोसरा। जबलपुर में इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने सनसनी फैला दी है। वीडियो में धारदार हथियारों से लैस कुछ युवक एक युवक की बेरहमी से पिटाई करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो हर्षु सोनकर की आईडी से जुड़ा है और घटना हनुमान ताल थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने वीडियो को साइबर सेल भेजकर जांच शुरू कर दी और जल्द कार्रवाई की बात कही है। ये इंस्टाग्राम वगैरह में चाकू वगैरह, पिस्टल वगैरह यूज करके हुए ये लोग रील्स वगैरह डालते हैं, उसमें लगातार पुलिस काम कर रही है। ये हमारा सोशल मीडिया ग्रुप है, वो लोग भी उसको आइडेंटिफाई करते हुए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उसी के दौरान हमको एक वीडियो सामने आया है इंस्टाग्राम रील के और स्टेटस के टाइप में। उसमें एक हर्षु सोनकर करके आदमी का एक आईडी वो दिख रहा है, उसमें वो 3-4 लोग मिलकर एक आदमी को मारने के वीडियो उन्होंने वायरल की है। अभी हमारा साइबर सेल को हमने उस आईडी के बारे में पता करने के लिए बोले हैं, तब आईडी के बारे में पता चल जाते उस आदमी के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो उसमें गुंडे बदमाश कैप्शन भी डाल रहे हैं। हाँ, ये और एक आदमी का वहाँ पे हैशटैग वगैरह दिख रहा है, उस आदमी का भी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे इंस्टाग्राम आईडी किससे लिंक है और ये लोग कहाँ के रहने वाले। तब एक बार क्लियर हो जाएगा तो उन सभी के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल के निर्देश पर जबलपुर के डॉक्टर राहुल अग्रवाल और डॉक्टर आकाश जैन की सभी क्लिनिकों का पंजीयन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। इन चिकित्सकों पर लापरवाही पूर्वक इलाज करने का आरोप है, जिससे 42 वर्षीय प्रणव कुमार शुक्ला की मौत हो गई। जांच के बाद काउंसिल ने 3 माह के लिए दोनों के पंजीयन निलंबित करने का फैसला लिया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा ने आदेश जारी किया है। मामला जानकारी में किसी डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई की गई जिससे उनका पंजीयन निरस्त किया गया, कैसा क्या आपका मामला? ये 2 डॉक्टर्स थे जो एक अस्पताल में काम करते थे, आगा चौक स्थित लाइफ मेडिसिटी हॉस्पिटल में। 2023 के आसपास की घटना है कि कोई मरीज भर्ती हुआ था वहां पे और मरीज की स्थिति गंभीर हुई, फिर थोड़ा इम्प्रूव हुआ, फिर ठीक हुआ, फिर थोड़ा सा तबीयत बिगड़ी। ऐसा करते करते अंत में उस मरीज की मृत्यु हो गई। उसके परिजनों ने शिकायत की थी कि वहां पे जो डॉक्टर थे जो उसको देख रहे थे, उन्होंने ठीक से उसे देखा नहीं और इसी कारण मरीज की स्थिति बिगड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। इसमें डॉक्टर राहुल अग्रवाल और डॉक्टर आकाश जैन, ये 2 डॉक्टर्स के नाम आए थे। तो चूंकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इनका पंजीकरण निरस्त कर दिया है, इसलिए ये जो अपनी स्वयं की क्लिनिक भी संचालित करते थे उसका भी रजिस्ट्रेशन नियमानुसार हमें निरस्त करना पड़ा, तो जो हमने कल कर दिया। आधारताल थाना क्षेत्र में एक जिम ट्रेनर अमन खान पर युवती से छेड़छाड़, धमकी और जबरन धर्मांतरण का प्रयास करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने हिंदुवादी संगठनों के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। युवती के अनुसार अमन लगातार इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बना रहा था। आज 21 वर्षीय युवती के द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक अलग समुदाय का व्यक्ति उसे धर्म परिवर्तन के लिए और छेड़खानी करता था और वह एक ही संस्था में काम करते थे, एक जिम में काम करते थे। तो रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उसकी गिरफ्तारी की गई है। मैं यहाँ पे साई फिटनेस में काम करती थी। वहाँ पे एक अमन नाम का लड़का है जो मुझे मतलब टॉर्चर करता था। टॉर्चर मीन्स सभी प्रकार से टॉर्चर किया, उसने मेंटली टॉर्चर किया है, मानहानि भी चीज़ें करी है और उसने टच भी बहुत गलत तरीके से किया है मुझे। उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ।
क्या आवेदन दिया आपने यहाँ पर, क्या बोला? आवेदन भी सेम यही रहेगा कि उसने मुझे गाली गलौज से बात करता था, प्लस उसका रहता था टच करना। अगर मैं उसकी बातें नहीं मान रही हूँ तो वो मुझे धमकाता था। यहाँ पे ये सुनने में भी आया है कि धर्मांतरण के लिए आपको फोर्स किया गया। हाँ, वो अपनी विशेषताएं बताता था और ये भी बोलता था कि ये चीज़ ज़्यादा अच्छी रहेगी, तुम इसमें आ सकते हो। इतनी विशेषताएं रहती थी, ये भगवान मतलब उनके अल्लाह ऐसे हैं और वैसे हैं, ये सारी चीज़ें बताते थे। वो मुझे नहीं पता, ये जॉब करते हैं यहाँ पे साई फिटनेस आधारताल जबलपुर में। मुलाकात कहाँ पे? मुझे सिर्फ वहाँ जॉब ही मतलब जिम में ही हुई थी। किस चीज़ की जॉब? वो ट्रेनर है, मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ। विजयनगर थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच ने सूने मकानों में चोरी करने वाले 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से करीब 25 लाख रुपए के हीरे, सोने चांदी के जेवरात, विदेशी मुद्रा और अन्य सामान बरामद किया गया है। चोर महाराष्ट्र भाग गए थे, लेकिन जबलपुर लौटने की सूचना पर पीएनटी कॉलोनी में घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपियों ने विजयनगर और गोरा बाजार क्षेत्र में कई चोरियों को अंजाम देना स्वीकार किया है। सभी को न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संपत उपाध्याय सर के मार्गदर्शन में लगातार जबलपुर पुलिस महत्वपूर्ण कार्रवाई करी रही। इसी कार्रवाई के एक सफलता में थाना विजयनगर एवं क्राइम ब्रांच की हमारे टीम ने एक बहुत बड़ी खुलासा की है। इसमें टोटल 3 नकबजनी थाना विजयनगर का और 1 नकबजनी थाना गोरा बाजार का खुलासा हुआ है और इसमें टोटल 4 आरोपी लोग गिरफ्तार हुए हैं। घटना इस तरह के थे, एक घटना का एफआईआर 3 जुलाई को हुई है और एक घटना का एफआईआर 30 जून को हुई है और एक एफआईआर की दिनांक 1 जुलाई को हुई है। तीनों थाना विजयनगर में हुई है और बाकी एक एफआईआर थाना गोरा बाजार में हुई है। इसमें तीनों का ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हमने थाना प्रभारी विजयनगर के अंतर्गत एक टीम बना के हमने इसमें लगातार प्रयास कर रहे थे। उसके बाद हमने क्राइम ब्रांच का भी इसमें सहायता ली थी। उस समय हमको 3 आरोपियों का सूचना मिलती है। 3 आरोपी लोग मिलके ये महाराष्ट्र का सिवनी की तरफ से वहाँ जबलपुर की तरफ आ रहे, ये लोग चोरी में शामिल हुए करके हमको सूचना मिलती है। उसी सूचना को आधार करते हुए विजयनगर की टीम और क्राइम की टीम मिलके इसमें विजयनगर में आ रहे वापस करके सूचना मिलती है। उस समय हमको पीएनटी कॉलोनी विजयनगर में दबिश डालने के बाद हमको मौके पर टोटल 4 संदेही लोगों को हम लोग पकड़ते और पूछताछ करने के बाद ये लोग चारों चोरी का और चारों नकबजनी का ये लोग कन्फेशन में हाँ बोलते। उसके बाद उनसे हमने टोटल 25 लाख का टोटल ज्वेलरीज को हमने बरामद की है। इसमें एक डायमंड का हार भी है, एक पेंडल, सोने का 2 हार, 4 कंगन, 13 अंगूठी, 4 लॉकेट और इसके अलावा चांदी और उसके अलावा 4000 रुपये, इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल डॉलर का भी इसमें कुछ बरामद हुए। टोटल 25 लाख अमाउंट का टोटल ज्वेलरीज हमने बरामद की है और इसके साथ अपराध में यूज़ हुआ एक सुजुकी एक्सेस व्हीकल को भी हमने बरामद की है। और इसके अलावा ये 4 आरोपी का नाम ऐसा है, एक विकास रजक उर्फ विक्की है, ये थाना माड़ोताल क्षेत्र का रहने वाला है और महेंद्र पटेल उर्फ पिल्लई है, ये थाना आधारताल का रहने वाला है। तीसरा आरोपी जितेंद्र विश्वकर्मा है, थाना बेलबाग क्षेत्र का रहने वाला है। 4th आरोपी है प्रदीप विश्वकर्मा, ये थाना कोतवाली का रहने वाला है। ये चारों आरोपियों के खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है। इसमें मुख्य तरीके से हम देखते हैं तो विकास के खिलाफ प्रदीप और दीपू विश्वकर्मा के खिलाफ टोटल 19 अपराध अभी भी पंजीबद्ध है और उसके अलावा विकास के खिलाफ टोटल 6 अपराध है और महेंद्र पटेल के विरुद्ध टोटल 1 अपराध है। अभी चारों का हमने गिरफ्तार की है और उसको लगभग हमने पीआर भी लिया था। सभी चारों अपराधों में हमने क्या क्या रिकवरी करना था रिकवरी भी कर ली। सर कुछ अभी बताया है और भी कहीं लोग को ठीक है और भी कहीं ऐसा कोई वारदात को हमने अंजाम दिया? ये टोटल हमने शुरुआत में इनको पकड़े थे, उस समय 1-2 अपराध का ही उन्होंने बता रहे थे। उसके बाद हमने शक्ति से पूछताछ करने के बाद गोरा बाजार का भी अपराध का इन्होंने बोल दिया, गोरा बाजार का अपराध में भी यही लोग इन्वॉल्व थे करके। अभी टोटल क्या रहता था इनका, क्या कारण मतलब ये लोग क्या करते थे, ये लोग उनकी व्हीकल था हमने जब्त किए तो उससे ये लोग रेकी करते थे एरिया में। रेकी करने के बाद कहीं पे भी घर वगैरह है, ताला वगैरह लगी है, 3-4 दिन से वहाँ पे कोई आ नहीं रहे, वो ऐसे घरों को ये लोग आइडेंटिफाई करते थे, चिन्हित करते थे। उसके बाद ये लोग रात को नकबजनी का काम करते हुए ये लोग चोरी करते थे। फॉरेंसिक करेंसी जो मिला है सर, ये क्या वहीं किसी घर से मिला है या क्या इनके पास ऑलरेडी पहले से कहीं
मतलब ये इन्हीं चोरी किया है 4 लोगों से ही वो बरामद हुई है। उसके बारे में भी अभी पूछताछ जारी है। ये करेंसी की नोट है, 20 करेंसी के नोट हमको मिला है इंटरनेशनल डॉलर्स की, उसका भी पूछताछ चल रही है। किसी घर से आया है या इन्होंने दूसरे कहीं से इन्होंने उठाया, वो उसका भी हम पूछताछ कर रहे हैं। सर, क्या चोरी के सामान को बेचने की योजना बनाई जा रही है? हाँ, मतलब ये लोग हमने तब इनको पकड़े थे, उस समय ये लोग कोशिश कर रहे थे कहीं पे हमको इसको डंप करके, मतलब इसको बेच के पैसा लेने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे थे। उसी समय में ये लोग पकड़ में है। महाराष्ट्र के किस जिले से इनको गिरफ्तार किया? महाराष्ट्र से नहीं, पहला हमको सूचना मिली थी महाराष्ट्र के तरफ जा रहे, सिवनी के तरफ। उसके बाद हमारी टीम रवाना करने के बाद ये लोग वापस आ रहे करके हमको सूचना मिला। उसके बाद हम लोग इधर इनको वेट करे तो उस समय ये ANT कॉलोनी विजयनगर में हमको मिले और वहीं से इनको गिरफ्तार किया। नहीं, अभी किसी को बेच नहीं पाया। ये पूरा 25 लाख की है, इन लोगों से ही बरामद हुई। लगभग कितने की? 25 लाख का टोटल कीमत ही है। लगभग 200 ग्राम से भी ज़्यादा इसमें गोल्ड है। उसके अलावा 1-2 डायमंड की हार भी है और रिंग भी है। उसके अलावा चांदी की आइटम।